Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a long-awaited Hot Bites. Assalamu alaikum. वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। एक हफ्ते का हमारा ब्रेक आ गया हॉट बाइट्स को लेके जी और Why is it long awaited? लॉन्ग ओवरड्यू। एक हफ्ते का ब्रेक आया है। बहुत होता है। बहुत होता है। आखिरी हॉट बाइट्स 2 हफ्ते पहले आया था जी हॉट बाइट्स ना हो गया, हॉट बाइट्स फोर्टनाइटली हो गया। ओके 2 हफ्ते हो गए भाई हॉट बाइट्स। इतना है ना? मतलब है कि आपकी इंडस्ट्री इतनी स्लो चल रही है कि आपके पास बातें नहीं है करने के लिए। बातें बहुत ही भाई, मैं नहीं थी। I was not in हाँ। town last Friday. That's why आपको नहीं तो मिला आप तो hot आई नहीं है bites। कब की यार, बीच में कर लेते आप लोग हॉट बाइट्स। बीच में वक्त ही नहीं मिला। किधर से करते? 6 ड्रामे आप रोज दिखा रहे थे। यार सबसे पहले आप, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, आप ये बताएं कि आप लोग प्लेबैक का क्या करना है। हम प्लेबैक या आप, का क्योंकि आप लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं फिर आप लोग बीच में गायब हो जाते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपने प्लेबैक मेंबर्स ओनली भी कर दिया, फिर आपने नॉन, बहुत कंफ्यूजन है। आई डोंट अंडरस्टैंड आप लोग क्या चाहते हैं। एक्चुअली इवन आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या चाहते हैं। तो इसको मुझे भी प्लीज इसकी समझ नहीं है। व्यूवर्स के साथ ये जाती है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, दिस इज नॉट नाइस। आप इसको फिगर आउट करके बताएं कि आप लोग क्या है प्लेबैक के साथ इरादा। हम इस संडे को प्लेबैक की 2 एपिसोड्स दे देते हैं। हम कल रिकॉर्ड कर लेते हैं सैटरडे को, ठीक है? We'll record tomorrow and we'll have an episode members only on Sunday. The next 2 episodes of Pyare Afzal and the next 2 episodes of ठीक है, व्हाट टाइम आर वी रिकॉर्डिंग टुमारो? anytime. डिनर टाइम विल रिकॉर्ड ठीक है। Oh, perfect. सैटरडे Perfect. Yeah. So 8 p.m. I have no plans tomorrow, Saturday. Yeah. Tomorrow we'll record, and our team is really cool in Lahore, and they will edit it on Oh, Sunday. sorry, they can't edit They will, because they no, will. they won't be able. They will. They They've won't told be. me that ever there is No. an emergency and They members won't के be लिए able to. I just realized कि जान Saturday. भी हाजिर है। I मैं just- एडिट करा दूंगी। शाहरुख की टीम कर लेगी एडिट ये वाला एपिसोड। नहीं, तो जब आपको ये कहा गया कि आमना आज हम रिकॉर्ड करेंगे तो आपने क्या कहा? इसलिए नहीं, आज नहीं हुआ गया मेरे से, क्योंकि कल तक हम रोज 6 एपिसोड देख रहे थे। मेरे दिमाग की दही निकल चुकी थी। वो अब मैंने थोड़ा सा डिटॉक्स किया है, मैंने आराम किया है एक दिन। अब तो फिर अच्छा। अब मैं कर सकता। तो बेसिकली आप चाहती हैं कि आपके शेड्यूल पे चले सब। यार ठीक है। शेड्यूल पे मुंह ना खुलवाएं। जो आपने पिछले 2 महीने हशर किया है ना शेड्यूल का, मुंह ना खुलवाना। मतलब एक दिन में 6-7 एपिसोड। मैं आपको बताता हूँ, ये कोई क्या, कौन सा कौन होता है वो, ये कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी आमना साहिबा। तो एक सेकंड हाँ। मैंने आप लोगों को कहा है हम कल रिकॉर्ड करके तसल्ली बख्श, वो मुझे पता ना, टेक्निकली हैंडल नहीं करती हैं, इनको पता नहीं है कि कौन एडिट करता है, ये कैसे आप करता बिल्कुल है। गैसलाइट कर रहे हैं मुझे। हाउ इज दैट गैस? आप रिकॉर्ड करें, एडिट और लगवाना मेरा काम है। आप- हमने मैं भी कैसे- बनवाना मेरा काम है। मैं- आप रिकॉर्ड करें, आप तो रिकॉर्ड बात करें। ये है कि मैंने अली कल, भाई तुम आ जाओगे कल वीडियो बनाने? मैंने कल आ जाओगे ना Saturday को रिकॉर्डिंग करने? occupied है। आ जाओगे ना कल वीडियो बनाने? क्यों, क्या हुआ? ऑक्यूपाइड हो? तुम्हारी टीम में से कोई आ जाएगा ना? देखें ख्वातीनों साथ तो हुआ ये। मैं शाहरुख को एक कॉल सेकंड ना, करेंगे। रुक जाए ना, नहीं, नहीं। अब बात कंप्लीट तो करने हाँ। दो ना, रुक जाए। कल मैंने आमना जी को कहा, मैंने कहा आमना जी प्लेबैक का क्या करना है? तो आमना ने कहा यार अभी हम थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हैं, ड्रामे बहुत सारे हैं, एंड यू ट्रैवलिंग ऑल्सो, वापस आ जाओ इंशाल्लाह, फिर हम प्लेबैक करने। मैंने कहा आर यू श्योर? उन्होंने कहा श्योर। मैंने कहा ओके ठीक है, बात खत्म होगी। ये इतनी सी बात अगर आप कह देती तो क्या जाता है, जो आपने इतना घुमाया है इस चीज को। यही बात आप मेरे कंधे पे रख के क्यों कह रहे थे? मसला मुझे ये था। मैंने आपसे पूछा आमना आप क्या, क्या- मैंने आप क्या आपसे करनी पूछा, है? आप लोग आप कहेंगे यार। मैंने आपसे कल पूछा आमना प्लेबैक, तो फैसला तो आपका था ना, वीटो पावर आपके पास है। मैं कह रही हूँ कल रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये थोड़ी होता है कि अब आप लास्ट मोमेंट पे चेंज Veto करते हैं। अब power हमारे है। प्लान्स बन गए, अली का Veto- अपना प्लान बन गया, मेरा अपना कुछ अगर हो हाँ, गया। तो रेड जो होता है स्टॉप प्रेस, तो ऐसे ही होता है फिर। ये हमारी बॉस है, हमें बहुत ये लताड़ती हैं, यकीन करें आप। हमारी जो बॉस है ना, इतनी सख्त बॉस है, इतनी सख्त बॉस है। चले क्या हो सकता है। बहरहाल इंशाल्लाह जब मैं वापस आ जाऊंगा मेरे साथ असल बात ये थी। आपको प्लेबैक मिलेगा। हमने आपको Alright. पहले बता दिया है, प्लेबैक ये हम कंप्लीट करेंगे। यकीन का सफ़र, प्यारे अफजल, ये आपका साथी है, हमारा साथी है, हमारे साथ है, आपके भी साथ है। यार ऐसे लग रहा है जैसे कि जिंदगी दुनिया में ग्रीन रंग के या रिबन और ये धागे खत्म हो गए हैं। Why would the Mali put a purple dory on the plant? Why? यहाँ बैठे हुए मुझे नजर आई अभी। मतलब है यार इतना सीरियस कॉन्वर्सेशन प्लेबैक, इसीलिए देखिए प्लेबैक को सीरियसली नहीं लेती हैं।
मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो नाराज ना हो हमसे, हमें मौका दें थोड़ा सा कि हम अपना शेड्यूल जो है वो बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएं। उनसे मैं परमिशन मांग रहा हूँ। गाइस दरअसल बात ये है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैंने कहा कि आप अपने हॉलीडे से वापस आ जाएं, फिर हम शुक्र कर है लेंगे। मान, इसलिए क्योंकि बिटवीन वॉचिंग द ड्रामास एंड वॉचिंग तमाशा एवरी डे, एटलीस्ट मेरे दिमाग की तो दही बन चुकी थी। आई वॉज अनेबल टू वॉच प्लेबैक एंड कि 4 एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अब इंशाल्लाह तमाशा अगले हफ्ते खत्म हो ऑल्सो ये जाएगा। भी बताएं ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम प्लेबैक डोंट पुश है ना, पुश ना करना। इतना मैंने एडमिट कर लिया, डोंट पुश नहीं हाँ नहीं तू वृत्तिच रह। मैं आपकी फेवर में बात कर रहा हूँ, ठीक हमारी है, अपनी फेवर में, ठीक दोनों है, की हाँ फेवर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ऑल्सो बिकॉज मैं और आमना ये चाहते हैं कि हम प्लेबैक की जो एपिसोड देखें तो हम जस्टिस तो करें उसके साथ, हाँ। क्योंकि बहुत सारा ये फीडबैक हाँ। आया कि आप देखते हैं और आप गोंगलियों पे मिट्टी ना हाँ। झाड़ें। हाँ तो वो इसलिए भी है क्योंकि वही बात है, तमाशा रोज आ रहा है, अब नए ड्रामे ऐड हो गए हैं, बल्कि वेडनेसडे थर्सडे को जाहिद और जारा का एक बड़ा अच्छा मुझे टीजर लगा था, दिल ढूंढता है फिर वही, एक्सप्रेस पे आ रहा है शायद, वो एपिसोड 1 ड्रामा आ शुरू गई हुआ है है। जी। फिर अभी मंडे और ट्यूसडे से पामाल शुरू होने जा रहा है ग्रीन के ऊपर, सबा और उस्मान का ड्रामा। सो ये सब ड्रामे भी शुरू हो रहे हैं। फिर लाजवाल इश्क शुरू हो गया भाईजान, हो गया है, जो आपने देखा नहीं अभी देखा है, इसलिए कि या तमाशा में देख सकती हूँ या लाजवाल इश्क। लाजवाल इश्क पे जो फीडबैक आ रही है उस पर बात करने वाली तो बहुत बनती है, बहुत बनती है, बहुत बनती है। सो वी नीड टू फिगर आउट कि हम क्या कब कैसे देखें, और ये ओवर द वीकेंड में और आमना इसको फिगर आउट करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि मंडे को एटलीस्ट कोई लाजवाल इश्क की कोई बात हो जाए। मुझे नहीं पता उसकी कितनी एपिसोड आती हैं, क्या सीन है, रोज आता है क्या नहीं है। As a matter of fact, somebody told me Pakistan Idol is starting on the weekend. It was supposed to start on the 27th वाला weekend, लेकिन I guess then it was pushed हाँ, by a so week। हाँ yeah, so somebody told me वो भी शुरू हो रहा है, पाकिस्तान आइडल भी शुरू हो रहा है। So there's a lot of stuff happening that we need to catch up on. तो ये ऐसा ही है। तो आप नाराज मत होइएगा, प्लेबैक इंजॉय नहीं रहा, हम करेंगे। और हो गो के मैंने कहा था कि नहीं, लेट्स जस्ट वॉच इट इन वन गो एंड फिनिश इट। वो फिर और टैक्सिंग हो जाता फिर ना, आपने कहा कि वो बहुत टैक्सिंग हो जाएगा। मैंने क्योंकि कहा फिर था हमें बहुत ज्यादा एपिसोड देखने मैंने कहा था एक दिन लेके जस्ट वॉच प्लेबैक के एपिसोड। डू वी वांट टू कंटिन्यू रिव्यूइंग एन इश्क, ये बताएं आप कमेंट सेक्शन में। वी एंजॉय इट, बट बहुत सारे लोग बहुत आगे हैं, क्योंकि उसकी 30-35 किस्तें आ गई हैं, हम मेरे ख्याल में 9-10 किस्तों मेरे ख्याल में नहीं कर पाएंगे, तो वो मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि आगे आगे ये डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा। तो अभी तो 20 किस्तों का डिफरेंस है। ज़ैनब के बच्चे भी हो गए हैं। हाँ हाँ, ओह सॉरी, आपको नहीं पहुंचेंगे अगर आप वहां तक। ज़ैनब के ये दुआ के ज़ैनब ज़ैनब के बच्चे कैसे हो गए? क्यों? शी इज वेरी यंग। उम्र के साथ? शादी के बाद? या आउट ऑफ वेडलॉक? कुछ भी हो सकता है एनिश की दुनिया में। इंटरेस्टिंग है बहुत, लेकिन मजाक कर रही हूँ मैंने, आई जस्ट वांटेड दैट रिएक्शन। अच्छा ओके, बट आई एम श्योर कहानी बहुत आगे चली गई, बहुत आगे चली गई। तो आप लोग फीडबैक दें कि हम इसको कैसे मैनेज करें। फिर आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक लाजवाल इश्क देखा है, आपका क्या ओपिनियन है, आप हमारे से शेयर करें, बताएं। इज इट वर्थ वॉचिंग, इज इट नॉट वर्थ वॉचिंग? आई थिंक कि हमें एक एपिसोड उसकी पहली देख के कमेंट तो बनता है। ठीक है। और दिल ढूंढता है, दिल ढूंढता है फिर वही, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन। अच्छा, वही वाला दिल ढूंढता है फिर वही। अगर आप में से किसी ने देखा है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, इज इट वर्थ वॉचिंग और नॉट। तो मैं और आमना ओवर द वीकेंड फिर उसकी भी 2 किस्तें देख लेंगे। लोगों पे डाल दें आप सारा, आप बता दें, हम ऑडियंस इज किंग। अच्छा है तरीका ये अपनी जिम्मेदारी। ऑडियंस इज किंग, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। ठीक है। आज लिस्ट हॉट बाइट्स की, आप कुछ कहना चाहती हैं इंट्रो में? मैं कहना चाहती हूँ नहीं, हॉट बाइट्स से रिलेटेड ही है। आपने कल एक बहुत बड़ी स्क्रीनिंग अटेंड की। जी पहले हम उसकी बात उसका पहला सवाल ये उठता है, मुझे इतने लोगों ने पूछा वेयर इज आमना, तो फिर आप उसका सबसे पहले जवाब आप जवाब देंगे। शेर का प्रीमियर हुआ कराची में आखिरी एपिसोड का, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आमना ये वही मैं कह रही थी ना, शेर का प्रीमियर था। आगे शेर की आखिरी 2 एपिसोड्स का, फिर कुछ टीजर्स आए। आखिरी 2 नहीं, एक एपिसोड थी, लास्ट एपिसोड, मेगा एपिसोड। It was one episode, I felt. मेगा क्योंकि उन्होंने रिकैप दिया। 2x पे नहीं चलती तो मुझे पता नहीं है कि कितनी ड्यूरेशन थी। Right. Wasn't it Maybe I think it was 2 episodes. Wasn't it like 70 minutes of watch time? I was close to an hour. Close to an hour. So it's probably 2 episodes, yeah. नहीं, एक ही होगी, उन्होंने फिर डाला होगा ना। नहीं, actually मैं चलें बताता हूँ आपको आगे। अच्छा, उस पे आते हैं। Anyway, शेर की स्क्रीनिंग हुई, उस पे बात करेंगे। उसके बाद फिरोज खान ने एक पोस्ट लगाई और फिर उस पोस्ट को हटा दिया
और लिखा हैक्ड, उस पर बात करेंगे, आपकी क्या उस पर नज़रियात हैं। जी, उसके बाद फिल्म रिलीज की अनाउंसमेंट हुई नीलोफर की कि बिल आखिर वो आखिर आफ्टर मैनी मैनी years ऑफ वेटिंग नीलोफर इट अपीयर्स इज रिलीजिंग इन दिसंबर, उस पर बात करेंगे। उसके बाद ARY का एक इवेंट हुआ, वो अपनी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल, 25 years of ARY, huge achievement, and I think they're going on a very high point right now, biggest channel in Pakistan right now, so उस पर मुबारकबाद भी बनती है। लेकिन उनके जो इवेंट हुआ था which I think was just an internal affair, this one that हुआ था, उस पर थोड़ी सी comment बनता है when they had 2 children on stage who had just sort of experienced a huge tragedy, उस पर बात करेंगे। और फिर कुछ टीजर्स आए, शरपसंद शुरू होने वाला है ड्रामा, उसके काफ़ी टीजर्स आ चुके हैं। शुरू कब होगा? शेर को रिप्लेस शेर, सो मैं ज़रूर उस पर बात करना चाहूँगी बिकॉज हमने बात नहीं है बहुत, हाँ हमने बहुत सरसरी बात की थी। बेगुनाह एक ड्रामा है जो ग्रीन पे आ रहा है, इट्स अ टेलीफिल्म एक्चुअली, इट्स नॉट अ ड्रामा सीरियल, इट्स अ टेलीफिल्म जो कि पहलगाम पे बना है, शमोन अब्बासी ने उसको डायरेक्ट किया है। उस पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं वो कह लेंगे, और बस और भी कुछ रह गया? शमून अब्बासी से रिलेटेड ये 2 पॉइंट्स लिख लें प्लीज, हम भूल ना जाएं। शमून अब्बासी ने जिनकी शादी, उनकी शादी के स्क्रिप्ट के बारे में कहा है कि ये उनकी कहानी है जी। और आई थिंक आज कल एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है, अगर आपने कैच ऑन किया हुआ है तो फिर आपका ओपिनियन ले लेंगे, वरना हम बात कर लेंगे। सैफ और कंवल की लड़ाई हो रही है तमाशा में। मैंने कल की एपिसोड नहीं देखी सिर्फ, कल की नहीं देखी, लेकिन लड़ाई उनकी चल रही है। तो वो जो लोग तमाशा देखते आ रहे हैं वो बड़ा जरूर फील कर रहे हैं कि यार कि सैफ और कंवल की लड़ाई हो रही है, तो ये क्योंकि उनकी दोस्ती रही है इतना अरसा, तो उस पर अगर कमेंट अगर आप कुछ करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक हो गया ख्वातीन और हज़रात, एक लंबी फहरिस्त है चीजों की जिनके ऊपर हमने बात करनी है, उसके लिए हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी, तो फिल्म से शुरू करें। फिल्म, आपने एक फिल्म मिस कर दी। कौन सी? लव दी सॉन्ग। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि मैंने कौन सी फिल्म मिस की है। हाँ, आपने लव दी सॉन्ग मिस कर दी, क्योंकि लव दी सॉन्ग का भी एक वो आया, एक तो तैयार बैठी है रिलीज के लिए जो कि नीलोफर, जिसमें हैं फवाद खान और माहिरा खान, और दूसरी फिल्म जो है वो लव दी सॉन्ग का है। हाँ, लव दी सॉन्ग की बात करूं, उसका एक पोस्टर रिवील हो चुका है जिसमें फरहान सईद और मामिया हैं, और वो लाहौर के अंदरून लाहौर, ऐसा जो मुझे फील आई, बादशाही मस्जिद मुझे दिख रही है बिल्कुल पीछे, ऐसा ये पीछे दिख रही है। तो उसमें वो बाइक है और बाइक के ऊपर फरहान और मामिया बैठे हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप? पहले लव दी सॉन्ग का बताएं, फिर आप नीलोफर का बताएं। लव दी सॉन्ग अभी कुछ बता नहीं सकते हसन, द फैक्ट इज दैट फरहान सईद इज अ प्लेजर टू वॉच ऑन टेलीविजन एंड ऑन द बिग स्क्रीन, ही हैज़ इनक्रेडिबल प्रेजेंस, और उनकी फिल्में हमेशा जो हैं वो एंजॉयबल होती हैं, ड्रामे भी उनके अच्छे होते हैं, तो मैं ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सेम गोज फॉर मामिया। मामिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ वेरी सॉलिड एक्टर, गुड परफॉर्मर, उनकी प्रेजेंस भी है। ये उनकी गालबन पहली फिल्म होगी मामिया की, जी मामिया की पहली फिल्म होगी, वो भी विद फरहान सईद, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका म्यूजिक भी अच्छा होगा। ये एक ऑल राउंडर फिल्म होगी जिसमें एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, हाँ, उससे लग ही रहा है कि मसाला एंटरटेनर प्रॉपर है। लुक्स लाइक अ इमरान मलिक प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस इरफान मलिक, इमरान मलिक, परवेज मलिक फिल्म्स, आइकॉनिक बैनर है पाकिस्तान का, उसके अंडर इन कोलैबोरेशन विद ऑफ कोर्स ARY फिल्म, ARY की फिल्म है जी। तो ये बनने जा रही है, और इमरान ने कुछ है इन्फॉर्मेशन आपके पास? इमरान ने आज़ादी बनाई थी मोमी और सोनिया के साथ, आपको याद होगा जी, और अब ये उनकी फिल्म आ रही है। इतना ही पता है कि सलमान इकबाल फिल्म, ARY फिल्म, परवेज मलिक फिल्म, उनकी ये प्रोडक्शन है। इमरान मलिक, शूट शुरू हो चुका है इसका? मुझे लगता है कि शूट तो बहुत अरसे से, मुझे भी ऐसा लगता है हो रहा है। ये तो बहुत, हमने समथिंग हॉट पे बहुत देर पहले एक पिक्चर चलाई, पिक्चर हमने से मेरी बात भी हुई थी कि बहुत देर पहले शूट उसका हो रहा था। तो अब तो क्योंकि पोस्टर आ गया, तो आई एम अज्यूमिंग इट्स नियरिंग रिलीज, या सो एनी टाइम आई सपोज कि इसकी प्रमोशन शुरू हो जाएगी, आपको ट्रेलर मिलना शुरू हो जाएगा, विच इज अ गुड साइन। एंड मूविंग ऑन टू नीलोफर एज वेल, के नॉन ईद रिलीजेस are coming back, making a comeback. Tifa was a non-Eid release. Mola Jat was a non-Eid release. Both did really well. So if a film is strong, if it has
Potential. गुड कंटेंट, तो इससे फर्क नहीं पड़ता. नहीं बट पड़ता. दिस इट्स गुड, द फिल्म्स आर मेकिंग. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नीलोफर के बारे में आपने क्या? नीलोफर के बारे में नीलोफर भी मेरे ख्याल है 1-2-3 साल से तैयार बैठी है रिलीज के लिए. उसकी एडिट में वो काम हो रहा था. एंड इट्स फवाद्स फर्स्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर, आई बिलीव. जी जी, नीलोफर है ना, has produced फवाद it. इज अ प्रोड्यूसर. और जहाँ तक उसका पहली लुक है और हल्का सा गाना है, एंड मिस्टी लाहौर मॉर्निंग, एंड नीलोफर लिखा आता है और उसके नीचे नीलोफर ब्रेल में लिखा आता है. तो ब्रेल से ऑब्वियस इंडिकेशन है, और ऑलरेडी हमें पता भी है that Myra is playing a person who is visually impaired. Exactly. तो ये उनकी क्या लव कहानी है. और अगर फवाद एक पोइट का रोल कर रहे हैं, अच्छा. मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लग रहा है ये कुछ ऐसी चीज़ होगी. तो क्या ये पीरियड प्ले है, इसकी क्या, आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ गुड रोमांस. फवाद और मायरा दोनों पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री एंड आल्सो फिल्म में भी हैं. दोनों ने साथ में फिल्म की है. तो दे आर परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ऑन स्क्रीन एब्सोल्युटली कपल्स एज फार एज पाकिस्तानी ऑन स्क्रीन कपल्स गो. तो उन दोनों को किसी भी प्रोजेक्ट में साथ देखना बहुत एक हमेशा एक्साइटमेंट होती है. मैं एक्चुअली बड़ा इंतजार था. मैं एक अनकट जब अनाउंस हुआ था कि फवाद और माहिरा साथ में होंगे, मुझे सबसे ज्यादा उसकी एक्साइटमेंट और खुशी थी. वो पोस्टपोन हो गया. आई होप कि कभी हो दोबारा. बट फवाद और माहिरा को फिल्म में साथ देखना, ड्रामे में साथ देखना, एड्स भी में भी जब वो साथ आते हैं, इट्स ऑलवेज you know a magic big deal. It's always big news. And as Amna said, it's always magic. So expectations बहुत ज़्यादा हैं. I hope कि फिल्म वो expectations पे पूरी उतरे. And knowing that Fawad is producing the film himself, वो उम्मीदें और expectations और हल्का तो नहीं लेंगे वो. नहीं, obviously as a viewer, as a fan, audience की, मेरी भी आपकी भी I suppose expectations बहुत ज़्यादा हैं. और इस दफा फवाद का इंटरव्यू आप करेंगे. I would love to. I would love to. Yeah, square table with Fawad and Myra. That would be so cool. Yeah. सोचें, imagine a square table with Fawad and Myra. ओए होए 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 होए. Oof, मजा आ जाएगा. मजा आ जाएगा. I hope that we're able to do that. इंशाल्लाह. ठीक है. तो दो फिल्मों की आपने बात कर ली. दो फिल्में आप कह रहे हैं कि लवली सॉन्ग भी तैयार बैठी है रिलीज के लिए, और दो फिल्में अगर आ जाती हैं विंटर में इसी साल के आखिरी क्वार्टर में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजे की बात है. ठीक है जी. इसके अलावा मैं बिफोर वी गो टू टीजर्स एंड एवरीथिंग, शरपसंद रिलीज होने वाला है. एंड आई कॉट अप विद ऑल द टीजर्स एंड ओ माय गॉड, if there's ever like an Oscar nomination for best actor from Pakistan na, please just give it to Noman Ijaz. What a genius that man is. मतलब है, मैं every time I watch him in a character, वो जो है ना अमेजमेंट ख़त्म ही नहीं होती कि किस हद तक इनकी अदाकारी की महारत जा सकती है. Well, such a fantastic character that he's played. Fursat, I think. Fursat something, and you know, he is the main character. He is the Sharpasand, and बहुत ज़बरदस्त. It was also delightful to see Afan in a good solid role in a good mainstream drama, because he's also so talented, and I think hugely. And मैं आ रही हूँ ना, एक करके आ रही हूँ. अच्छा ठीक है. हाँ, so hugely talented Afan, जिसके पिछले कई ड्रामे जो जियो के साथ करते रहे हम नहीं देख पाए because they were very mediocre productions, but this one seems like a solid watch. It's already, the teasers are trending by the way on YouTube. अच्छा. It's doing so well. The teasers are so highly anticipated. उनके साथ है हरीम, तो as a couple जो उनका टीजर था वो बड़ा ज़बरदस्त था. Food for thought. और फिर उसके अंदर आप, एंड हरीम ऑफ कोर्स ह्यूजली टैलेंटेड, अभी हमने उनको बिस्मिल में देखा, तो यहाँ भी विद नोमान इजाज बट इन अ कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर. डिलाइटफुल टू वॉच हर अगेन. एंड हिरा मानी को हमने देखा एक टीजर में. हिरा की कहानी, जो भी कहानी बता रहे हैं, आई मीन ऑल दीज स्टोरीज एंड दीज एलिमेंट्स आर कमिंग टुगेदर. और एक शरपसंद है जो बैठा हुआ है, जो कि सब ये घोल रहा है, खलीम बना रहा है मोहल्ले की. And it's like a really interesting concept. And it's interesting thing is that it's role reversal, because ये concept usually कोई औरत होती है at the center of, you know, शरपसंदी. और यहाँ पे this शरपसंदी, हाँ, यहाँ पे this whatever the character's name is मैंने अभी capture कर पाई, मगर very very intriguing. I Dream की production है जी. और एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया है. I hope that Ehsan Talish doesn't, you know, mess it up. I know he delivers hits, but I mean, let's be honest, Sher was hugely flawed as was it? It was. अच्छा.
when it came to direction especially, I mean, it was not the best and crisply directed project. So but खैर hits हैं उनके पास, तो उसी में वो खुश हैं, तो ठीक है। टीजर बहुत अच्छे हैं, टीजर बहुत जबरदस्त इसमें है। कोई दो राय नहीं है। बल्कि आपको याद होगा जब हमने शेर की पहली 2 किस्तें देखी थी तो हमें शेर की पहली 2 किस्तें भी बहुत अच्छी लगी थी। वो हमारा रिव्यू ऑन रिकॉर्ड है, हमने बहुत उसको पसंद किया था। तो बात ये है कि बहुत लंबे अरसे से मेरा और आमना का भी ये स्टांस है कि खाली टीजर्स की बुनियाद के ऊपर हम हमेशा इम्प्रेस तो हो जाते हैं, बट जब तक ड्रामा चल नहीं जाता, पूरा ड्रामा हो नहीं जाता, फिर हमारा ओपिनियन भी बहुत तेजी से चेंज होता है, जो कि बड़ा अजीब लगता है कि यार उस दिन ये कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं। सो व्हाइल आई रियली एंजॉयड द टीजर्स, I would like to hold my thoughts. I'm just commenting on the teasers. But that's the thing, na, we comment on teasers and we kind of That's like... exactly why we're sitting here to comment on teasers. Yeah, but then I don't know, I just feel that it's really weird कि हम इतना ज़्यादा उनको teasers को जब उन पे बात करते हैं और फिर end में आके हम भी disappointed है, but I hope कि ऐसा ना हो शरपसंद के साथ। अच्छा मैं आपको बताऊँ, अब 2 किस्म के ड्रामे इमर्ज हो रहे हैं, 2 किस्म के ड्रामे, and this is a thought that somebody else put in my head, so I won't take credit for the thought, but the thought is interesting. The thought is कि कई ड्रामे जो है ना, आप सिर्फ स्टार पावर के लिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शेर में से, मुझे ऐसा लगता है, दानिश तैमूर को रिमूव कर दें और तो शेर की ये पॉपुलैरिटी ना होती। ऐसा नहीं है कि शेर कोई एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट था या एक्सेप्शनल कहानी थी या इवन इसकी एग्जीक्यूशन कोई एक्सेप्शनल थी। आप एक दानिश तैमूर को रिमूव कर दें शेर में से, तो शेर में मोर और लेस कुछ नहीं बचता, बहुत फ्लॉड था, बहुत ज़्यादा। लेकिन कई ड्रामे ऐसे होते हैं जो आप देखते हैं, उसमें स्टार पावर हो या ना हो, उनका कंटेंट बहुत स्ट्रांग होता है। केस इन पॉइंट ऑफ परवरिश, यू नो, कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। केस इन पॉइंट ऑफ बिस्मिल और नूरजहां, ये मैं नहीं कह रही कि स्टार वैल्यू नहीं थी, बिरयानी स्टार वैल्यू उसमें भी है, लेकिन आप वो देखते स्टार वैल्यू की वजह से नहीं है, देखते आप कंटेंट की वजह से। उनमें अगर स्टार ना भी होते तो आप देख रहे होते, बिकॉज वो मजेदार होते हैं। शरपसंद भी उन्हीं ड्रामा में आ रहा है कि अलग रहे, कि कहानी इतनी स्ट्रांग है कि आप देखेंगे, ऑल्दो ऑफ कोर्स स्टार्स हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि ये स्टार्स नहीं है, नहीं तो सब जानते हैं, सब जानते हैं एग्जैक्टली, बट इट्स नॉट दैट वो ह्यूज फैंडम की वजह से लोग। अच्छा, राइटर का भी बड़ा फर्क पड़ता है जी। तो शरपसंद को लिखा है सारा सादेन सैयद ने, तो देखते हैं सारा क्या प्रेजेंट करती हैं, कैसे प्रेजेंट करती हैं जी। तो बहुत फर्क पड़ता है राइटिंग से, स्क्रिप्ट से, कहानियों से, कैरेक्टराइजेशन से। उम्मीदें हैं, डेफिनेटली हैं, तो देखते हैं। एब्सोल्युटली, हफ्ते की बात रहेगी, शुरू हो जाएगा तो पता लग जाएगा। जहाँ तक है बात दिल ढूंढता है फिर वही, जिसकी पहली एपिसोड आ चुकी है, जाहिद अहमद और ज़ारा नूर अब्बास की, और काफ़ी वाज़े है उसकी कहानी। मैंने ज़्यादा टीजर्स उसके नहीं देखे और ना ही मैंने उसका साउंड ट्रैक या पढ़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इज इट लाइक इंस्पायर्ड बाय द नोटबुक somewhat? यार अगेन वही बात है, टीजर्स मुझे इंटरेस्टिंग लगे, मैं उसका कोई रेफरेंस अभी नहीं ड्रॉ करूंगा क्योंकि इस तरह की कहानी हमने देखी हुई है पहले, कि अगर किसी को अल्जाइमर है या क्या है, डिमेंशिया है या इस तरह की कोई बीमारी है, या वाकई में कोई थ्रिल का एलिमेंट है, क्या है, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ हूँ। मैं टीजर देख के इंट्रीग ज़रूर हुआ, इतना हुआ कि मुझे लगा कि हालांकि एक्सप्रेस पे और भी काफ़ी कंटेंट आया अभी जो हमने नहीं देखा, जो लोगों ने भी कहा कि आप देखें, बट ये टीजर देख के मुझे हुआ कि यार इट डजंट मैटर कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, आई वांट टू वॉच दिस ड्रामा। और अदनान सरवर ने डायरेक्ट किया है और रिदा ने लिखा है, रिदा बिलाल ने। रिदा बिलाल के काफ़ी ड्रामे हमने किए हैं, पिछला वाला तो उन्होंने खैर बड़े ओपनली डिसोन भी किया था और बोला था कि जो बहरूपिया, तो उससे पहले हमने जाने जहाँ उनका देखा था। कि नहीं देखना? तो बात यह है कि अगर तुम साथ हो, जो अदनान सरवर ने बनाया था वो हमसे, क्योंकि हम उससे नहीं कनेक्ट कर पाए, तो दैट इज माई ओनली रेजर्वेशन कि यार कि पता नहीं कैसा होगा, डिसअपॉइंटिंग ना हो। नहीं, अगर तुम साथ हो काफी बुरा था, वही मैं कह रहा हूँ ना, बट देखने की हद तक अच्छा लग रहा है, सो आई वुड लाइक टू गिव इट अ शॉट। ठीक है। What about you? Yeah, same. I would like to give it a shot. It seems like intelligently written and presented, and yeah. ठीक है। There's no reason to not watch it. ठीक हो गया। आगे बढ़े, कहाँ जाना चाहती हैं आप?
प्रीमियर पे चलें? हाँ प्रीमियर पे चले, प्रीमियर स्क्रीनिंग 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 प्रीमियर था, स्क्रीनिंग थी, और प्रीमियर ऑफ द लास्ट एपिसोड स्क्रीनिंग ही होगी ना। एक ही बात। हाँ हाँ जी आमना, पहले तो ये सवाल का आप जवाब देंगे, आप क्यों नहीं थी? मुझे इतने लोग मिले, और नॉट जस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री बट देयर वर लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स देयर, जिनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। इतने लोग मिले, उन्होंने पिक्चर्स खिंचाई, उन्होंने मेरे से पूछा कि आमना कहाँ है। जी। तो मैं क्या कहता आमना उनको कि आप कहाँ थी, आप क्यों नहीं आई? आमना की 2 दोस्तों की सालगिरह थी जो कि ट्रैवल कर रहे थे, और वो वापस आए और उन्होंने आज का दिन ही रखा फॉर अ डिनर। तो आई couldn't have missed their dinner. प्रिया और नोमी दोनों की सालगिरह थी और दोनों मुल्क से बाहर थे अपने साथ। we missed it anyway. So we had decided to go for dinner. So I couldn't let my friends down. ये वजह थी आपकी? Are you sure? यही वजह थी। ठीक है जी हाँ। अच्छा, तो I have pictures on Instagram to prove it. हाँ, नहीं मुझे पता है जी। बल्कि मैं इत्तफाकन गया तो अफान, lovely man. Yeah, Afan's looking really good, yeah. He's looking so good. I texted and I said, "What have you done? You look really good." I've just changed my hairstyle. I said, "Keep it. It's looking really good." It was his birthday a couple of days ago. Happy birthday to you, Afan. Afan, yeah. So Afan, he's like, Amna had a dinner today, right? I was like, मैंने कहा तुम्हें बड़ा पता है? हाँ. So it was a lot of people were missing you, but अच्छा था screening. हाँ आप बताएं ना, आप गए तो कैसा लगा? काफी स्टार पावर थी वहाँ पे, मेजर बहुत रश था रेड कार्पेट पे, तो मैं ज्यादा देर वहाँ पे रुका नहीं। मैंने ये दूर से जरूर देखा कि दानिश को लोगों ने घेरा हुआ था। आयजा दानिश दोनों को? हाँ आयजा भी थी, मुझे बाद में पता चला कि अच्छा आपको नजर ही नहीं आई? हाँ इतना रश था उनके इर्द गिर्द, देयर वर सो मेनी पीपल हाउंडिंग देम लिटरली कि मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि आयजा वेयरिंग जीवन बाय हुसैन रिहार ओरिजिनल डिजाइन। इसका क्या वो है? अच्छा you're not in fashion now, you don't know. There was this huge hue and cry over the designs she wore to her brother's wedding. They were all plagiarized. Like all of them. We didn't speak about it. Oh, we should speak about it. अच्छा चलो पहले उस पे बताएं। हाँ, वो क्या हुआ यही कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा कि आयजा ने 2 जोड़े तो मतलब है कि वो हो गए पकड़े गए कि ये प्लेजराइज्ड डिजाइन्स हैं। हाँ। और जिस इंडियन ब्रांड को प्लेजराइज किया था उन्होंने तस्वीरें लगाई कि दिस इज आवर डिजाइन बट दिस इज नॉट आवर आउटफिट। तो जो डिजाइनर थी इरम जमाल, उन्होंने एक्चुअली छापा मारा पिंक सिटी बाय सारिका इंडियन डिजाइनर का, और वही जोड़ा आयजा ने मतलब इतना ज्यादा छापा चला देना गर्ल्स। You think Aiza would know? Yes. It's not possible to not know. It's not happened once ना। दोबारा फिर उन्होंने जो हरे रंग का जोड़ा पहना, वो मुझे डिजाइनर का नाम भूल गया है, बट वो भी किसी और का डिजाइन था, और वो जिस डिजाइनर के पास ये गई उन्होंने छापा। हसन एक तो होता है ना इंस्पायर्ड। हाँ। छापा। अच्छा आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, एक सवाल का जवाब। जी। Is it wrong to say that Aiza Khan is one of the biggest stars in our country? No, absolutely not. And this is a fact that Aiza is the most followed Pakistani celebrity on Instagram. Absolutely. Why would Aiza Khan copy somebody else's work? She's got a whole team, because अब Aiza को social media जब presence देखते हैं, उनके left, right, center shoots हो रहे हैं, उनकी styling पे बहुत बात होती है। I think you would also agree that she's one of the most stylish actors. But Aiza gave a statement about it. Huh? What did she say? She gave a statement about it. What did she say? She said that I take inspiration from Pinterest for my clothes. She actually acknowledged it. ये please इनके मुंह को zoom in करें. She acknowledged it. So that's what I'm asking. So the thing is, I'll tell you what happened. How does it go? Like big celebrities, big superstars, so they take inspiration from Pinterest. It's sad ना? होता क्या है? 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि कोई इवेंट है, शादी फॉर एग्जांपल या रेड कार्पेट, एक स्टार है, उसको कोई फॉरेन डिजाइन पसंद आता है, वो फॉरेन डिजाइन की तस्वीर लेके लोकल किसी डिजाइनर के पास जाता है कि यार तुम मुझे ये बना देना। जो अक्लमंद डिज़ाइनर होगा, जिसका वो दोस्त होगा स्टार, वो कहेगा यार मैं तुम्हें बना तो दूंगा या दूंगी, मुझे क्रेडिट ना देना, डोंट पुट माई नेम टू इट बिकॉज इट्स समबडी एल्सेस डिज़ाइन, बट आई विल मेक इट फॉर यू। एंड दैट हैपेंस अ लॉट. I have witnessed it as a fashion journalist on the red carpet for years, and there are big. Only happens in Pakistan? We only know it happens in Pakistan. I have witnessed it. Like for years it has happened. तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है जो अभी केस में हो रहा है कि अगर आपके स्टाइलिस्ट आपको क्यूरेट करके कपड़े दे रहा है
तो उसकी जिम्मेदारी है फिर कि वो ऐसे कपड़े ना क्यूरेट करे जो कि प्लेजराइज्ड हैं। तो इस केस में मैं नहीं समझता कि आयजा खान कोई भी कपड़े पहन लेंगी स्टाइलिस्ट के बगैर। एग्जैक्टली आयजा खान बहुत पर्टिकुलर है अपनी वार्डरोब के बारे में। ऐसा तो नहीं है कि अनीला मुर्तज़ा उनको जो देंगी वो पहन लेंगी। ऑल्दो अनीला डज हैंडल हर वार्डरोब पर्सनल भी एंड प्रोफेशनल भी, एंड शी डज अ रियली गुड जॉब, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ नहीं पता। मेरा अपना ये ख्याल है और मेरी कंप्लीट स्पेकुलेशन है कि आयजा, ये भी सबको पता है दैट आयजा इज monetizes all her clothes as well. I mean, she is one of the most, क्या कहते हैं, prolific clothing model for brands today. ये वो दिन में 3-3 शूट करती हैं, वो कपड़े पहनती हैं और वो कपड़े पहनने के चार्जेस लेती हैं, which is great. मतलब she is very popular that way. हो सकता है कि इन डिज़ाइनर्स ने इनको कपड़े दिए हों कि आप ये पहने, और उनको they might have paid her to wear those clothes. Therefore they didn't investigate कि ओरिजिनल्स हैं या नहीं है। हो सकता है वो नहीं, वाला मेरा angle बना हो। मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली उतना बहुत कुछ हो सकता है। मैं आयजा को पर्सनली ऐसे नहीं जानता, बट अगर आयजा ने स्टेटमेंट भी इशू की है और वो एक्नॉलेज Can किया we है, find Aiza's statement? तो अगर उन्होंने एक्नॉलेज किया ये बात, तो इसका मतलब यही हो गया कि शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग, राइट? तो फिर नहीं होना चाहिए। हाँ, तो it's वो quite एक shameful. एक्सपेक्टेशन ये है कि मुल्क की अगर सबसे बड़ी सुपरस्टार है हमारी, तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि वो पिंटरेस्ट से या इंस्पायर्ड डिजाइन पहने। उनसे एक्सपेक्टेशन ये होगी कि वो ऐसे डिजाइन इंट्रोड्यूस करें या ऐसे कपड़े ऐसा पहने। लगता है कि आयजा की स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है। आमना, आप पढ़ें जी स्टेटमेंट। मैं पढ़ती हूँ स्टेटमेंट। आप भी स्टेटमेंट पढ़ा करें, हम सारी स्टेटमेंट मुझसे पढ़वाते हैं आप, बादशाह सलामत की तरह। तो ये जी आयजा ने अपनी पोस्ट लगाई जिसमें सारी तस्वीरें उन्होंने उनका एक कोलाज बना के लगाया। जी। तो उन्होंने लिखा है कि आई एब्सोल्युटली लव ड्रेसिंग अप एंड आई गेट सुपर एक्साइटेड व्हेनेवर देयर इज एन ओकेजन टू डू सो। With so many ideas in my head, it's not always easy to choose one. Sometimes it's something random from Pinterest, and sometimes it's completely from scratch. We keep trying, we keep experimenting, and we follow our hearts. क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना सिर्फ चाहूँगी कि ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था। मुझे भी ऐसा लगता है। ये नहीं होना चाहिए था। ये जिस किसी की वजह से हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये आयजा ने खुद डिज़ाइन दिया है तो नहीं देना चाहिए था। वो हमारी सबसे बड़ी स्टार हैं, एंड फॉर अ स्मॉल इंडियन ब्रांड, एंड इट्स नॉट लाइक इट्स अ बिग ब्रांड, इट्स अ स्मॉल प्रॉब्ली होम ग्रोन ब्रांड दैट आयजा खरीद भी सकती थी, वो ब्रांड भी खरीद सकती थी, और कपड़े आइडेंटिकल हैं, इट्स नॉट इवन इंस्पिरेशन। तो ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है। लिहाजा कमिंग बैक टू द रेड कार्पेट, शी वाज आपको वेयरिंग, कैसे पता? because she's wearing Jeevan by Hussain Rehar. अच्छा, ठीक है। That's why, I mean, yeah. ठीक है। So she was wearing an original Jeevan by Hussain Rehar outfit, looking great as always. ठीक है। स्क्रीन पे आ जाते हैं। बड़े स्टार पावर थी वहाँ पे, हुमायूं सईद भी थे वहाँ पे। मैंने और किसको देखा, अजान समी खान को देखा, अफान हरीम थे, आयजा खान थी दानिश के साथ, सारा खान थी, फलक थे के साथ। एक साड़ी फायजा ने सारा ने भी पहनी हुई थी। हाँ, वो कैसी थी? आमना का एक्सप्रेशन ये था, मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं, आमना साड़ी बुरी नहीं थी, बांदी गलत थी। नहीं, बांदी भी थी। बांदी एक तो गलत थी, इसकी ड्रेपिंग बहुत गलत थी। ऊपर से फॉर मी इट वाज द हेयर एंड मेकअप विद दैट साड़ी दैट वाज ऑल वेरी ओवरवेलमिंग। देयर वाज जस्ट टू मच हैपनिंग ऑन सारा with that sari. It's a beautiful Fahad Hussain sari, but the thing is that it required a tight बंधे हुए बाल or something away from her face, because वो print पे print, उसके ऊपर खुले हुए बाल, उसके ऊपर से heavy, it was too much. It was too much. ठीक है। लुक अच्छी किसकी लगी आपको? दानिश कैसे लग रहे थे आप? हाँ, दानिश कैसे लग रहे थे? दानिश अच्छे लग रहे थे। दानिश स्टार हैं, अच्छे लग रहे थे। दानिश अच्छे लग रहे ठीक है। थे। और दानिश और आयशा इकट्ठे बहुत अच्छे लग रहे थे। कोई और स्टैंड आउट लुक आपको याद है? यार मुझे हरीम बहुत अच्छी लग रही थी। हरीम बहुत अच्छी लग रही हरीम थी। बहुत कूल लग रही थी in sneakers, and this is the way to dress for somebody else's screening and somebody else's spotlight. You don't take the spotlight away, but you act like। किसने ली स्पॉटलाइट? नहीं, वैसे ही कई दफा होता है, लोग ओवर ड्रेस कर लेते हैं दूसरों की फिल्मों के लिए। हाँ, तो ये she was just right, she was looking really cool. Afan looked really cool. Afan looked really nice. Hareem sat with me, so Hareem and I had a really fun time Afan के watching. साथ क्यों नहीं बैठे आप? क्योंकि मैं, हरीम और अफान बैठे हुए थे। मैं और अफान बैठे हुए थे, then हरीम came to अफान shifted I to always love talking to Afan. अगर मैं होती तो मैं उनके साथ बैठती। तो मैं और अफान साथ ही बैठे हुए थे। ठीक फिर है। हरीम आ गई, तो अफान ठीक बीइंग है। द जेंटलमैन वो इधर हो गए और हरीम बीच में बैठ गई। स्वीट। हाँ, तो अफान और हरीम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। और बताएं, और कौन था? बहुत लोग थे, बहुत बहुत लोग थे। स्टार स्टडीड एक नाइट थी।
और शेर की पूरी तमाम कास्ट वहां पे मौजूद थी, एवरी एक्टर, एवरी सिंगल एक्टर में अतीका ओडो नजर नहीं आई मुझे। हाँ अतीका तेरी एवरी एक्टर अतीका हाँ यू राइट। अतीका ओडो जी के अलावा मतलब सारी कास्ट में जो आहद फाहद फैजान आई मेट और जितनी बहनें सब लोग थे, YBQ साहब थे वो भी मिले, और भी बहुत सारे लोग थे। अर्जुमन रहीम से मेरी बड़ी मजे की बात हुई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाउ डिड यू फील, बिकॉज अर्जुमन रहीम इन रियल लाइफ इज नथिंग लाइक ताज बीबी। तो शी सेड दैट्स व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू एज एन एक्टर। तो शी सेड शी वाज ऑफर्ड अनदर रोल, मैं नहीं बताऊंगा, दैट्स फॉर हर टू डिस्क्लोज, but she said I asked them to do this one because I thought that this was more interesting and it gave me that opportunity to be someone that I am not. Because और आपकी किस बात हुई? मेरी अर्जुमन से बात हुई, मेरी नादिया अफगन से वैसे बात हो गई। वो थी वहां पे, उनसे बड़ी गपशप। नादिया अफगन यार शहरपसंद में भी है, she's doing really good उनका। तो उनसे मुलाकात हुई। A lot of these guys, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करूंगा, but they're watching तमाशा। Okay. तो उस पे बात हुई कि आप गए तमाशा घर में, ये हुआ वो हुआ एंड ये कौन जीतेगा, ये वो सारी कॉन्वर्सेशंस हुई। तो मुझे अरसलान और हीरा मिले, अरसलान से बात हुई तमाशा के बारे में। डार्लिंग्स बोथ ऑफ देम। हाँ, वेरी वेरी स्वीट। आप दानिश और आयजा तक ना पहुंच पाए? मेरी मुलाकात क्योंकि आपकी पहुंच नहीं थी। नहीं रेड कार्पेट पे वो बहुत मसरूफ थे। अच्छा। फिर उसके बाद जब हम लोग गए हॉल के अंदर, मैं पहले चला गया था, वो लोग बाद में आए। अमूमन ऐसा होता है ना कि जब हेडलाइन एक्ट होता है उसके साथ तो जरूर बंदा तस्वीर वगैरह खिंचवाता है। नहीं, मुझे मौका नहीं मिल सका। आप ना पहुंचे उन तक। वो बिजी बहुत थे। वो बिजी बहुत थे, तो मैंने मुनासिब ना समझा उनको तंग करना। तो मैंने तंग करना मुनासिब और वो नहीं बात है, वोट मांग के शर्मिंदा ना कर, उधार मांग के। हाँ, तो मैंने कहा यार क्या मैं उनको तंग करूं, तो मैंने तंग नहीं किया। PR ने भी नहीं आपसे कहा कि आए हम दानिश और आयशा के साथ आप? नहीं, मैं यार वो क्यों मैं उनको, वो यूजुअली PR कहती है ना जरूर कि यार आपने, PR ने मुझे कहा कि मैं हम आपकी फोटो, मैंने कहा ले लें भाई मेरी फोटो, अकेले आपकी फोटो। PR ने अपने साथ आपकी फोटो, PR ने अपने फैसल कबाड़िया थे वहां पे, बड़ा अच्छा उन्होंने मैनेज किया होता सारी चीजों को, तो वो था। एनीवे, सो मैं कहने जा रहा था कि जो एज फार एज यार, लेकिन मैं आपकी तस्वीर एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे। आयशा कहती है आयशा और दानिश के साथ। मुझे तो पता भी नहीं था आयशा, मैं तो बाद में देखा तस्वीरों में कि आयशा भी थी वहां पे। मिस हो गई आपसे यार, क्या हो गया है? कोई बात नहीं यार, फिर मिल लेंगे आयशा से, ठीक है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं। ठीक है। तो जो एक्चुअल एपिसोड थी, एक चीज ये हुई, अच्छी चीज जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर हुई तो बड़ा वो हो जाएगा, वो लंबा वाला एक रिकैप होता है ड्रामों का, वो नहीं चला। अच्छा, ओके। रिकैप चला ही नहीं। ओके, नाइस। मतलब 1 सेकंड का भी रिकैप और फ्लैशबैक नहीं चला, तो दैट वाज गुड। एक्सपेक्टेशन थी, कोई आवाजें आ रही थी कि शायद शरपसंद के टीजर्स चलें, पहले वो था वो शुरू में चलेंगे, वो भी नहीं चले, एंड में चलेंगे, वो एंड में चले। हाँ, शरपसंद के टीजर्स एंड में चले। सो जो एपिसोड थी वो वाज अबाउट आई थिंक 60 ऑड मिनट्स, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगर हमने ड्रामा ही देखा, कुछ इधर उधर। मैंने भी आज लास्ट एपिसोड देखी नहीं है, बट विल आई बी लाइक वाओड? द लास्ट सीन इज रियली गुड। बिल्कुल आखिर में जो आखिरी के 5 सेकंड, नहीं आखिरी की 2 मिनट, द सीन इज रियली गुड। बाकी जो डेवलपमेंट हुई है, आउट ऑफ 70 मिनट्स वर रियली गुड। 60 जो बाकी शरारत के मूड में इस वक्त, जो बाकी का ड्रामा है वो उसी नोट पे खत्म हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चीजें होनी थी, मतलब सारी कहानियां कंक्लूड हुई हैं। तो मतलब जो हमारा वो, खैर हम रिव्यू करेंगे, उसके रिव्यू करेंगे। एज फार एज द स्क्रीनिंग गोज, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। इट्स ऑलवेज फन टू मीट एवरीबॉडी एंड टू इकट्ठे होते हैं सारे, आप उन लोगों से मिलते हैं जिनसे आप काफी टाइम से नहीं मिले होते, सबसे मुलाकातें हो जाती हैं। आई थिंक उसका मकसद भी है। जनरली स्पीकिंग मेरा एक ओपिनियन है ड्रामों की स्क्रीनिंग को लेके, टेक्निकली, बिकॉज एक ड्रामा टीवी के लिए बना होता है, और फिल्म जो है वो बड़े पर्दे के लिए बनी होती है, कैमरे, साउंड, वो सारी चीजें होती हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि सिनेमा में फिल्में ही चलाई जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। बट इज इट गोइंग टू बी लाइक अ टिकटेड स्लॉट? आई थिंक इट वाज। पीपल आर पेइंग टू वॉच इट? या आई थिंक इट वाज। It's got over 4 billion views, Amna. मेरा और आपका opinion aside, no, but people are watching it for free on television and on yeah, YouTube. But I suppose अगर it's got over 4 billion views, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसका यही मतलब है कि 4.5 बिलियन लोगों ने देखा है, लेकिन चलें जो भी परसेंटेज ने देखा है उसकी अगर बहुत छोटी परसेंटेज भी टिकट खरीद लेती है तो आई थिंक बहुत, कितनी मतलब 1000 बंदा, अगर 4.5 बिलियन व्यूज हैं
500 बंदा 1000 बंदा भी अगर टिकट खरीद लेता है और जाके देख लेता है तो उस स्कीम ऑफ थिंग्स में तो कुछ भी नहीं है, बट 1000 बंदा सिनेमा में अगर जाके देख लेता है तो एक बड़ा नंबर है. सो आई डोंट नो. एक शो ही था कि अभी इज इट और मुझे नहीं, मैंने शेड्यूल यार वहाँ करने क्या गए थे? मैं तो वो अटेंड की और मैं आ गया. मुझे शेड्यूल थोड़ी पता न्यूप्लेक्स का पूछना था ना कि क्या. is it मुझे good? पता ये चला कि स्क्रीनिंग हो रही थी और डिमांड पे डिपेंड करता है. अगर ज्यादा लोग जाते हैं, डिमांड होती है तो वो और उसकी स्क्रीनिंग कर देंगे. रश काफी था एज इन ऑफ पीपल, नॉन इंडस्ट्री पीपल. Obviously. हाँ अच्छा, to there to watch the film. हाँ, देयर टू वॉच द प्रीमियर. द हाउस वाज फुल. Excellent. हाँ, बट ये है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द ड्रामा इज, एंड कांग्रेचुलेशंस टू द टीम ऑफ शेयर. अगेन मेरा और आमना का ओपिनियन और रिव्यू असाइड, 4.5 बिलियन व्यूज अक्रॉस प्लेटफॉर्म इज अ बिग बहुत नंबर. मुबारक हो. अब ये सोचने की बात है. आई थिंक इसके ऊपर एक पूरी हॉट बाइट्स अलग से बनती है कि शेयर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, क्या थी. हम मे बी रिव्यू वाले दिन बात करेंगे. हमने शेयर एंजॉय किया है. 4.5 बिलियन व्यूज इज अ बिग इट्स अ नंबर. बिग नंबर और ट्रेंड भी करता रहा है. हमने शेयर एंजॉय किया. सो कॉन्वर्सेशन ये है कि what is getting the audience to hook on to a story like Sher? दानिश तैमूर. 4.5 billion views Absolutely. solely, you think? Absolutely. You will attribute 4.5 billion I views? will. I genuinely will. Okay, so if Danish was not a part of Sher, 4.5 billion views ना आते. ना आते. Danish Taimur in a family drama that has a lot of masala, which it did. You agree? Sher had masala. शावर में बना ली तस्वीर, शादी दूसरी कर ली, पागल खाने भेज दिया, रोमांस चल रही है, वो मसाला था. मसाला था. दानिश तैमूर in your मसाले वाला family drama will give you the billions of views. When you take him out of that and put him into something that बड़ा easy formula फिर तो. बहुत easy formula. या है. It's a simple formula. Look at the trajectory ना. Absolutely है. And it's great. चांद तारा की क्यों नहीं थे बिलियन? वो नहीं था उसमें मसाला. नहीं था मसाला. उसमें आयजा थी, आयजा और दानिश. आयजा थी बेशक. आयजा के तो व्यूज नहीं आते हर ड्रामे के. दानिश के आते हैं और मसाले पे आते हैं. वो मसाला जो है जिस किस्म का आवाम दिखती है वो या जियो प्रोवाइड करता है या ARY प्रोवाइड करता है. वो हम टीवी ने बहुत मुश्किल से प्रोवाइड किया है विद इन इश्क मुर्शिद और अमीम से मोहब्बत, मगर वो बड़ा डिफरेंट किस्म का मसाला होता है. नहीं, हम टीवी ने दानिश के साथ किया था ना वो ड्रामा जो हमने देखा नहीं था. नहीं चला ना. तो जिस किस्म की फड़कीला मसाला कौन सा वाला होता है, 5 स्पाइस, वो जो देता है ना ARY या जियो, वो तड़का नहीं हम टीवी लगा पाता दानिश पे. ठीक है, चले मुबारक भाई पूरी टीम को. Absolutely 4.5 इट्स अ बिग माइलस्टोन भाई. 4.5 बिलियन इट्स अ व्यूज बिग आना. माइलस्टोन. अल्लाह करे कि चैनल्स को ऐसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मिलते रहें. इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट बने ताकि मज़ीद लोग इन्वेस्टमेंट करें टेलीविज़न में, अपनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, एक्टर्स पे, लोगों को पैसे ज़्यादा मिलें, टाइम पे मिलें. इंडस्ट्री ऐसे ही बढ़ती है. अगर सक्सेसेस होंगी तो बहुत अच्छी बात है. शेयर में वैसे हमने दानिश की, मैंने स्पेशली दानिश की अदाकारी को अप्रिशिएट भी किया जी, और वो लग भी अच्छे रहे थे, तो ठीक है. मूविंग ऑन टू आमना जी. जहाँ सक्सेस की बात कर रहे हैं, आई ड्रीम्स की, वहाँ पे ARY के 25 इयर्स कंप्लीट हुए. And I think it's completed on a very high note. Right now, there's no doubt that ARY is ranked as your #1 channel. And on entertainment side, I think for the last 2 years, they have consistently given very good hits, very good dramas. Whether it's a Kabhi Main Kabhi Tum or a Parvarish or a Bismil or a Noor Jahan, कई ड्रामे हैं और भी कितने बताए ना. बहुत ड्रामे हैं और अच्छे ड्रामे दे रहे हैं. बुरे भी होते हैं लेकिन शेर मंटो हो गया. well, I mean, मैं अच्छे ड्रामों की बात कर रही हूँ, लेकिन ये है कि अच्छे ड्रामे आ रहे हैं. तो 25 इयर्स उन्होंने सेलिब्रेट किए और ये एक हमारे इंटरनल इवेंट था, तो उसकी हमने तस्वीरें वगैरह भी देखी, हर चीज़. एक क्लिप जो ही वो वायरल हुई जिसमें अभी उससे कोई 2 हफ्ते पहले छोटा जो उमर शाह है उसकी डेथ हुई थी. बड़ी अनफॉर्चुनेट, बड़ी ट्रैजिक. एंड पूरी इंडस्ट्री ने, पूरे मुल्क ने उसका वो भी किया, कंडोल भी किया. तो इस इवेंट पे उनके जो भाई हैं अब्दुल्ला अहमद को बुलाया गया, फिर उनको स्टेज पे बुलाया गया. जो मैंने क्लिप्स देखे हैं, यू वर देयर, यू विल बी एबल टू से व्हाट एक्चुअली हैपेंड ऑन ग्राउंड. एंड दे ऑब्वियसली ब्रोक डाउन. एंड that whole scene and the optics of bringing 2 children who are in mourning and who are obviously can't handle that grief, to bring them on stage and to question them about
उमर एंड याद आता है कि नहीं आता. These are very provocative questions. From a bystander's view, मैं नहीं थी वहाँ पे, जो मैंने देखा मुझे बहुत गलत लगा, नहीं होना चाहिए था. एक तो पहली बात तो ये है कि आई थिंक बच्चों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सबसे पहली माँ बाप की है. शायद उनको बुलाना ही नहीं, मतलब अगर बुला भी लिया था तो उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी टू गो टू दिस इवेंट, बिकॉज ऑब्वियसली देयर किड्स, देयर सो वल्नरेबल, देयर सो लाइक डेलिकेट. उनको ले जा के और फिर एक गम के अंदर सिनेरियो में डाल के उनको शूट करना और उनकी तस्वीरें और वीडियोस बनाना रोते हुए, इट डिडंट लुक गुड, इट लुक्ड एक्चुअली वेरी बैड. तो एक तो ये होना ही नहीं चाहिए था बिल्कुल भी. आई थिंक कि अगर आप 25 साल में उन सब लोगों को ऑनर करते हुए फास्ट अवे, उसमें ऑफ कोर्स उमर शाह को भी करते, उसकी बात करते, और दैट वुड हैव बीन एनफ एंड दैट वुड हैव बीन वेरी डिग्निफाइड. बच्चों को स्टेज पे नहीं ले जाना चाहिए था बिल्कुल भी. मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. मैं वहाँ पे था, तो मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि एक्चुअली हुआ क्या. जैसे आपने कहा ये 25 साल की सेलिब्रेशन थी और ये ARY की टीम के लिए सेलिब्रेशन थी. तो देयर वर लाइक thousands of people there from ARY only. I was invited because I was on ARY. ना करें यार, कभी जिक्र नहीं किया आपने अपने शो का. मेरा एक शो आता है यार, आपने कभी बात मेरा नहीं बैनर की? भी लगा हुआ था. बाय द वे मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कभी बात ही नहीं की अपने शो की. हाँ, कि वो वहाँ पे मेरा पूरा दीवार के ऊपर एक बैनर लगा था. I was like wow, आपका हाईएस्ट, बड़ी अच्छी रेटिंग है. अल्लाह का शुक्र है. तो वो भी था. तो सीन ये है कि शुरू का जो आई थिंक आधा पौना घंटा था, क्योंकि ये ARY की सेलिब्रेशन थी एंड दिस इवेंट वाज टर्म्ड एज ARY फैमिली सेलिब्रेशन. तो जितने लोग अब तक ARY से एसोसिएटेड थे हु हैव पास्ड ऑन, सबका मोन्टाज एक चला था. एंड दीज इंक्लूडेड देयर एडिटर्स एंड लाइन प्रोड्यूसर्स, यू नो, उस पोजीशन से लेके एंड राइट अप टिल हाजी साहब जो वाज द फाउंडर ऑफ ARY, सबके चले. वहीं पे अरशद शरीफ का भी जिक्र हुआ. अरशद शरीफ की भी फैमिली आई, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, they all came on stage. और इसी तरह उमर की फैमिली में से अहमद और वो आए, बच्चे आए. अहमद और जो दूसरा बच्चा था अब्दुल्ला, उनके साथ थे उनके चचा. हमेशा वो चचा ही होते हैं. तो चचा ने एक स्पीच दी और उन्होंने ये कहा कि वी वांटेड टू कम, जो उनका वो था. और उन्होंने, आई थिंक आप सेट पे गई हैं, आप, ये बात हुई है पहले भी, ये बहुत बार हो चुकी है कि ये बच्चे हैं, क्यों हैं, टीवी पे आते हैं इनका. बिल्कुल. वो आई थिंक ARY ने उनकी जिम्मेदारी ली हुई है, उनका पढ़ना, सब कुछ, वो सारी चीजें. तो वो बच्चे आर सॉर्ट ऑफ लाइक ARY एंड यू नो, मैं ऑफ कैमरा भी देख रहा था, सलमान इकबाल साहब वहाँ पे बैठे थे, जिस तरह वो कर रहे थे. मैंने ऑन कैमरा पहले देखा जब वो बच्चे आए, जिस तरह से फहद ने उनको ग्रीट किया, जिस तरह से वसीम ने उनको ग्रीट किया, सब जो वहाँ पे लोग थे, तो उनका जेन्युइन कनेक्शन ऑफ कैमरा मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ऐसा ही है. स्टेज पे बहरहाल उनको मुझे लगता है कि नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि बहरहाल वो बच्चे हैं. और बच्चे इतने आर्टिकुलेट, जैसे अरशद शरीफ साहब की फैमिली थी वहाँ पे, वो बड़े बच्चे थे उनके, और उनकी वाइफ थी, उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ जो भी अपना स्टेटमेंट था वो दे दिया. बच्चे इतने कंपोज नहीं होते, और यही वजह है जब वो स्टेज पे थे तो एक्चुअली सलमान इकबाल साहब वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने बच्चों को नीचे बुला लिया था. वो जो एक छोटा सा एक मोमेंट था जिसमें ये बच्चे ऊपर थे, वो मेरे ख्याल में कहीं पे चला भी नहीं है जहां तक मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे वीडियोस बना रहे थे स्क्रीन के साथ. तो वो वीडियो कहीं से आई थिंक रिलीज होगी. ARY ने, क्योंकि मैं भी उस वक्त ये सोच रहा था कि अगर ये ब्रॉडकास्ट हुआ कहीं पे इवेंट, तो ये पार्ट को शायद वो निकाल दें. मैंने देखा नहीं है वो इवेंट ब्रॉडकास्ट हुआ, मुझे नहीं पता वो पार्ट चला या नहीं चला. मैंने जो क्लिप देखी वो स्क्रीन से बनी हुई थी, which means कि somebody from the audience made that clip and put it up. होना नहीं चाहिए था. और वहाँ पे, और इस वजह से वहाँ पे, and I can say because I was there, सलमान साहब ने बुला लिया था उनको नीचे. हाँ, नहीं होना चाहिए था. मगर मेरे फिर भी मैं दोबारा ये कहूँगी कि पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है. अच्छा, पेरेंट्स में वही बात है कि वो उनके चचा, जब मैं स्टेज पे गए तो चचा ने उस मोमेंट में ये बोला कि उनकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था ये करना, ARY के साथ कोलैबोरेट करना. ऑफ कोर्स. तो अब वो उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनकी जिंदगी क्या होती है अदरवाइज, क्या, दैट्स नॉट फॉर आई थिंक मी टू कमेंट. So, no, we're not commenting on that at all. That's not even the conversation. The conversation is that just protect your children
from vulnerabilities and नहीं, and Fahd Mustafa was there and Wasim Badami were there. I think वो बच्चों को स्टेज पे ना ही बुलाते ना तो बुलाते बेहतर तो था। बेहतर था। बच्चे आ गए सेलिब्रेशन का, बिकॉज आई नो कि आप भी गई हैं, तो वो बच्चे वेरी क्लोज टू एवरीबडी Very close and they're at very ARY. comfortable. Absolutely. They're very comfortable. ऑफिस में भी वो It's इसी like तरह, they're ARY family. हाँ, तो वो Absolutely. ऑफिस में भी इसी तरह घूम फिर रहे होते हैं, भाग दौड़ रहे होते हैं, ये होते हैं, तो वो एक अलग बात है। बट व्हेन यू इनवाइट समबडी ऑन स्टेज एंड देयर ओवरवेल्म्ड एंड देयर इमोशनल, तो बड़े तो फिर भी मैनेज कर जाते हैं, बच्चे नहीं कर जाते। तो इंटेंशन ये थी, Intention बिकॉज ये ये थी। पूरा आधा पौने घंटे का सेगमेंट था जिसमें मोइन अख्तर साहब से लेके और मतलब सलमान इकबाल साहब की अपनी बेटी सुमैया, हु वाज अ स्पेशल चाइल्ड हु जी। पास्ड अवे अ कपल ऑफ इयर्स अगो, जी। तो उन्होंने वो स्टोरी सारी बताई कि उस बच्ची के इलाज के लिए जब वो लोग लंदन मूव हुए, दैट इज व्हेन ARY स्टार्टेड। Okay. तो वो कनेक्शन था। तो वो सुमैया का भी जब चला पूरा, तो एवरीबॉडी गॉट रियली इमोशनल। Emotional, right. तो बट आई थिंक इफ द आइडिया वाज कि हम जहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और वहाँ पे जो लोग हिस्सा थे, जिनकी वजह से ARY चला, सक्सेस मिली चैनल को, जो टीम का हिस्सा थे, उनको ना मेंशन करते तो भी शायद वो होता कि यार मेंशन नहीं किया। मैं 25 years of ARY पे बहरहाल उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी for establishing this huge empire that they have. एंड छोटा सा एनेक्डोट मेरे पास है ARY रिलेटेड जो मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी चैनल के साथ ना कोई लॉयल्टी है ना कोई एसोसिएशन है ऐसी पर्सनल। मैं जब तमाशा घर पे गई तो सबका होता है कि गाड़ियाँ भेजते हैं आपके लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए। तो जब मैं वापस आ रही थी तो जो साहब गाड़ी चला रहे थे उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। मैं काफ़ी लंबा रास्ता है ARY के स्टूडियो से यहाँ तक, तो उन्होंने बातें करनी शुरू करी। उन्होंने कहा कि मैं संडे को मुझे काम करना पड़ रहा है। तो पहले तो ही स्टार्टेड विद दिस नोट, मैंने कहा अच्छा ही इज़ गोइंग टू कंप्लेन। देन ही सेड दैट अल्हम्दुलिल्लाह हमें ओवर टाइम बहुत अच्छा मिलता है, तो मेरी इतनी तनख्वाह है, इसके ऊपर मेरा इतना, मैंने कुछ नहीं पूछा, आई डिडंट आस्क हिम एनीथिंग। मुझे कहा मेरी इतनी तनख्वाह है, इसके ऊपर मुझे इतना ओवर टाइम मिल जाता है, मेरा बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता है। कहता है फिर भी महंगाई बहुत हो गई है, इतना भी अच्छा गुजारा नहीं होता, लेकिन ना हमारी मेडिकल सारी फ्री है। तो मेरी पता नहीं कौन बच्चा ये क्या बीमार हो गया था, तो कितने लाखों मेरे लग गए थे, तो अगर ये ना दे रहे होते तो मैं तो बैंकरप्ट हो गया होता, तो मेरी मेडिकल फ्री है, तो बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता है। बस ये एक दिल था कि मैं कभी उम्रा कर लेता। आपको पता है मेरी लॉटरी निकल आई, मैं उम्रे में भी मुझे भेजा। हाँ, मैं उम्रा भी कराया, मुझे इन लोगों ने उम्रा भी करा दिया। लेकिन यार मैं जब उम्रे पे जा रहा था ना, उन्होंने कहा सिर्फ टिकट देंगे और कुछ नहीं देंगे, तो बाकी भी पैसे चाहिए होते, मेरे पास तो दिरहम नहीं थे, रियाल नहीं थे। फिर यार ने मुझे लोन भी दे दिया। मतलब he kept giving me, and he had been working with them for 18 years, but he had so much loyalty and he was so, I mean, happy with the way he was taken care of. I really felt it was genuine. I really felt, और मेरे हाल ऐसी चीज़ों की ही बरकत होती है कि शेर जैसे प्रोजेक्ट भी आपके हिट हो जाते हैं, अदरवाइज ऐसे कई प्रोजेक्ट बनते हैं जो नहीं हिट होते हैं। मैं तो क्योंकि ड्राइवर्स के साथ काफी, तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी कहानियां जो ड्राइवर्स ने बताई हैं, और वही वाली बात है कि हम गए, हम शादी थी तो इतने का चेक मिल गया, उनकी कहानियां मैं नहीं बताऊंगा, इतने का चेक मिल गया, इतने का चेक मिल गया, इतने का हो गया, दे कैन जस्ट वॉक इनटू द ऑफिस। और जो आपने 18 साल की जिक्र की, मुझे याद आया, पीपल हु बीन वर्किंग इन ARY फॉर ओवर 18 इयर्स, दे हैव बीन गिवन शेयर्स, ARY के शेयर्स उनको दे दिए हैं। और जो ओल्डेस्ट एम्प्लॉइज थे उनके मेरे ख्याल में कोई 6 या 7 लोगों को उम्रे पे भेजा जा रहा है, और वहाँ पे लकी ड्रॉ हुआ, 35 लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए गए ऑन द स्पॉट। तो वो बात है, अच्छी बातें हैं, कहीं ना कहीं से बरकत के, अल्लाह खुश रखे भाई सबको। एब्सोल्युटली। आगे बढ़े जी। क्या क्या रह गया? शमून अब्बासी की फिल्म, एक टेलीफिल्म आ रही है पहलगाम पे, सिर्फ हिंदू मर्द। हाँ, उसका ट्रेलर अच्छा लग रहा है, पावरफुल लग रहा है, लोग बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान का एक वर्जन मिलेगा देखने को। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उनकी स्टेटमेंट आई कि जी जिन की शादी, उनकी शादी, मैं पढ़ के सुनाऊं मुझे? हाँ, उन्होंने लिखा लेकिन उनको क्रेडिट नहीं मिला। बताइए। शमून अब्बासी ने स्टेटमेंट शेयर की, जिन की शादी उनकी शादी के पोस्टर के साथ। Would like to thank all the audiences around the world that are liking my serial जिनकी शादी उनकी शादी. Title also given by me, as well as my story and screenplay. The serial is being liked by a large audience. ठीक है, समझ गए। I wish the creators had the courtesy to mention my name, if not now as the director who created this amazing project to direct it, but as the screenplay writer after working for months on the project with a writer dictating every scene and track. But I guess it's a lesson learned. Never give away your hard work to anyone without a plan. My plan was to direct it
and that's why I created Jinki Shadi Unki Shadi and helped a writer write it from scratch as a goodwill gesture. Otherwise, I am writer myself since the start of my career. My plan was to direct it, and that ironically, my name is still written on the scripts that are distributed to actors on the set. क्या बात है? Clapping emoji and वो वाला thinking emoji. This post is for awareness purposes only. It's not a fight or challenge to anyone who wants to pick a fight. Mind it. यार करे ना माइंड पिक करे फाइट Because if that was the case, I have all the rights and evidences to provide in multiple ways. I am happy that the project brought change in the stale, stinky drama industry that is losing its touch with cringe dramas everywhere. Jinki Shadi Unki Shadi is my thought and it proves that my stories are connecting with the audiences. Alhamdulillah. अच्छा, ये जब उन्होंने पोस्ट किया, मैंने कहा इनका क्या, फिर मुझे पता चला कहानी लिखी, मैंने कहीं पे देखा, फिर मैंने खुद जाके इन्वेस्टिगेट किया. जो पहली एपिसोड आई है उसमें अगर आप क्रेडिट्स में जाएं तो कहानी, उर्दू में क्रेडिट्स हैं, कहानी शमून अब्बासी लिखा हुआ है. अब क्यों हटा दिया है? लिखा हुआ है, किसने लिखवा रहा है? हाँ, क्यों इन्होंने ये? आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज मैं अब राइटर कोई और आ रहा है ना, सैयद नबील राइट तहरीर, हाँ, कहानी एज इन कॉन्सेप्ट स्टोरी. बट डिड ही राइट द स्क्रीन प्ले एज वेल? ही सेड दैट मैंने राइटर के साथ लिखवाई है, कहानी मेरी है, आइडिया शायद उसमें भी उनका नाम को क्रेडिट होना चाहिए था. किस में होना चाहिए? लिखा हुआ है ना, कहानी शमून अब्बासी क्रेडिट्स में लिखा हुआ है. तो शायद इसी वजह से शमून अब्बासी साहब ने एक और स्टेटमेंट इशू. अच्छा, ओके, जब उनको एहसास हुआ कि है क्रेडिट. Alright, to clarify the ongoing situation about Jinki Shadi Unki Shadi serial, it's not just the writing and screenplay credits that I am claiming. It is that they have unethically given the script to direct to another director without my permission, and the dodging in the process was hilarious. So I was not just the creator of Jinki Shadi Unki Shadi, but also the director, because that was the deal, that I provide a serial to them and they will let me direct it. But it was given to someone else, and the lollipops of compensating me with another project is still hanging while the serial is aired. I tried to resolve the matter with calmness and ethics, but results were zero. So I removed myself from the equation and decided to work for another channel meanwhile. Allah is great, and honestly, this is not a fight, it's just an awareness post. I wish the team of the serial good luck, and I'm happy that my story is making a waves in the industry. अब बताएं, अब आपको समझ आया मसला? हाँ, ये लिहाजा इन्होंने पहलगाम डायरेक्ट किया जाके इन्होंने ग्रीन के साथ. हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, सही है शमून अब्बासी अपनी जगह. यार अगर उनकी, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, आपको क्या लग रहा है क्या हुआ है? उन्होंने खुद कह दिया कि उन्होंने लिखा, उन्होंने चैनल को दिया ऑन द कंडीशन कि यार इसको मैं डायरेक्ट करूंगा. उन्होंने चैनल ने कहा कि यार आपने राइटर लिख के हमें दे दिए, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपको कोई और प्रोजेक्ट देंगे, ये हम सैफी से डायरेक्ट कराएंगे. हाँ, ये हुआ है. चैनल का हक है. बात ये होती है, हमें नहीं पता कि कहाँ कता कलामी कहाँ हुई. अच्छा, मैं कल मिला, हो जाए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मैं इससे पहले कि मुझे शमून अब्बासी साहब को अगर ये बात बुरी लगती है, मैं उनसे माफी मांगता हूँ पेश की तौर पे, लेकिन ये मेरी कॉन्वर्सेशन वहां पे मैंने नहीं इनिशिएट की थी. दो लोगों की आपस में बात हो रही थी. डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ. दो लोगों की आपस में बात हो रही थी, अर्जुमन रहीम साहबा की किसी और के साथ. तो अर्जुमन रहीम साहबा ने खुद मुझे कहा कि ये बात बोल देना. मैंने कहा आर यू श्योर मैं आपको कोट करके बोल दूं? उन्होंने कहा कोट करके बोल देना. उन्होंने कहा शमून अब्बासी क्या बात कर रहा है, ही हिमसेल्फ इज द मोस्ट एथिकल पर्सन. कोटिंग अर्जुमन रहीम साहबा, जिनकी इजाजत से मैं बात कह रहा हूँ. He is the most unethical person. He is the most unethical person. शमून अब्बासी ने खुद मेरे पैसे नहीं दिए हुए, और एक सीन में मेरा एक सूटकेस इस्तेमाल करना था, वो सूटकेस भी मेरा वापस नहीं किया. किसकी सीन में? किसी प्रोजेक्ट में जब वो साथ थे. तो ये अर्जुमन रहीम साहबा ने बात एक की शमून अब्बासी साहब के बारे में. Allegedly, I have got nothing to do with it. क्या है proverb क्या है? Those who live in glass houses should not throw stones. ये बात है. तो ये अर्जुमन रहीम साहबा की इजाजत से मैंने कोट की है बात. उन्होंने कहा कि आप ये कह देना, तो मैंने ये बात इसलिए कह दी क्योंकि वहां पे जनरली बात हो रही थी जिनकी शादी उनकी शादी. बड़ा मसाला था, जैसा मसाला ड्रामे में था वैसे ही स्क्रीनिंग और भी बातें हुई आप होती तो मजा आता, वो मैं कह नहीं सकता. ठीक है. अच्छा, अब चक्कर ये है कि मुझे जो समझ आ रहा है कि अगर एक राइटर एक चैनल के पास एक स्क्रिप्ट लेके गया है, राइटर की मर्जी है कि वो चैनल को स्क्रिप्ट बेचता है या नहीं बेचता, चैनल की मर्जी है वो स्क्रिप्ट खरीदता है या नहीं खरीदता. अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, चैनल ने इस वजह से पैसे लिए और ये कहा कि यार आप डायरेक्ट करेंगे,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट में होगा। Yeah. और अगर ये वर्बल एक कमिटमेंट थी, चैनल ने पैसे खरीद के स्क्रिप्ट दे दिया, तो चैनल की मर्जी, वो जिस किसी से डायरेक्ट कराए। अनएथिकल जरूर है, अगर कोई बंदा आपको, मैं आपको कुछ कमिट कर दूं और मैं ना करूं तो आप बोलेंगे अनएथिकल है। उन्होंने भी यही बात बोली यार कि मैं सिर्फ ये अवेयरनेस लाना चाहता हूँ कि आई वाज सपोज्ड, होगी अवेयरनेस, हो गई आपको अवेयरनेस हो गई, हमें पता चला। लेकिन जहां तक क्रेडिट की बात है वो उनको जरूर मिला But I'm also happy that Saifi Hassan is directing it because he's doing a mighty good job. सैफी भी थे वहां पे, कल हाँ, मिले मुझे, हाँ। उनसे मैंने पूछा चीजों के बारे में कुछ। नहीं हो रहा फोमो, मुझे नहीं हो रहा है, फोमो नहीं हो रहा मुझे। नहीं मैंने कब का फोन, वैसे मैं आपने सैफी का नाम लिया तो मैंने कहा कहा आप इतनी मुझे नाम देके बता रहे हैं कि बातें भी हुई नहीं नहीं, हैं मैं और उनसे बड़ा कुछ हुआ, मजा आया उनसे भी हाँ, गपशप लग हमेशा गई। मजा आता है। हाँ ठीक है। अदनान सिद्दीकी बादशाह सलामत भी थे, बादशाह सलामत भी थे, ठीक है। वो भी फोमो नहीं हुआ होगा आपको, नहीं तो ये था। Anyway, ठीक है। दानिश नवाज भी मिले मुझे, मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा मुझे सावल यार पिया नहीं पसंद आता। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्यों? हाँ। मैंने कहा बस वो मुझे बहुत पुराना पुराना हमारे लगा। रिव्यूज नहीं देख रहे? शायद नहीं, तो उन्होंने हाँ। कहा क्यों, क्या लोग तो कह रहे हैं कि क्या होगा कहानी में। मैंने कहा वो ट्रीटमेंट बड़ा पुराना। उन्होंने कहा हर चैनल की अपनी एक स्क्रीन होती है, उनका अपना एक एडिटिंग के लिए यार हम लाइटिंग। इंतजार कर रहे हैं कि पहाड़ी पे संतरे गिरेंगे और कोई था इतनी लंबी नहीं बात हुई, पर करनी रिव्यू चाहिए। देख लेंगे आज। ठीक है। ठीक। आपने एनीथिंग एल्स यू ट्राई, कुछ रह गया? फिरोज खान की पोस्ट? जी, फिरोज खान की पोस्ट तो उन्होंने डिलीट कर दी, लेकिन अगर बात करना चाहें तो हम जरूर कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, मुझे नहीं, मैं आपको सिर्फ आप पढ़ के जरूर सुनाइए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। फिरोज खान की इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर हुई जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ था, आई एम सिंपली फोर्स्ड एंड ब्लैकमेल्ड टू बी इन अ रिलेशनशिप आफ्टर माय मदर वाज अब्यूज्ड, सो वाज माय सिस्टर, द रिलेशनशिप डाइड फॉर मी, आई एम बीइंग टोल्ड नॉट टू सपोर्ट माय मदर एंड माय किड्स इवन, और विल बी पुट अगेंस्ट रॉन्ग एलिगेशंस। फिर उन्होंने अपनी वाइफ डॉक्टर जैनब को टैग किया, डॉक्टर जैनब FK, डोंट कम बैक होम, थैंक यू, I am sharing this because everyone needs help and so do I. I am sure my fans would trust me. I have worked on many projects. I have never offended anyone and have always been very polite and kind. I won't fear that my people won't know me. I've been seeing physiological doctors. I think he meant psychological doctors, and I have been taking medicine. But what's killing me is someone is making me look like an ass. अच्छा, तो इसमें टाइपोज हैं काफी। किलिंग मी इज, वो आई थिंक ऑटो करेक्ट हो गया, सिमोन SIMONE, बट आई थिंक ही मेंट समवन इज सेइंग समवन इज मेकिंग मी लुक लाइक एन एसहोल टू माय ओन पीपल एंड इज आउट देयर टू हार्म मी थ्रू एनीथिंग। और ये स्टोरी फौरन ही डिलीट होगी और फिर उसके बाद में स्टोरी लगाई वाज हैक्ड। क्या कहना चाहेंगे आप? सो जहाँ तक हैकिंग से मेरा गहरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ है, अगर आपका अकाउंट हैक हुआ हो तो आपको अपने अकाउंट बंद करना पड़ता है। पता नहीं क्यों, बिकॉज अगर हैक हो गया यू कांट, दैट मींस यू कांट एक्सेस इट, तो यू लॉग द अदर पर्सन आउट। अगर आपके पास एक्सेस है तो if आप, somebody has hacked your account, you yourself cannot get back into it. नहीं आप रीसेट कर सकते हैं ना पासवर्ड, या वो नहीं आप कर सकते? उसको कर ही नहीं सकते। फिर? मुझे पता है बिकॉज नबीला का अकाउंट हैक हो गया था अच्छा, and people were putting up various posts and everything. She couldn't get back into her own account. Then she had to send Instagram a request to क्या कहते हैं उसको, to remove the person, remove the account. Remove the account. अच्छा, Then you have to open a new account. Yeah. वो अकाउंट बंद हो जाता है? बंद हो जाता है। परमानेंटली बंद? You at least cannot access the account. Oh. Maybe Instagram is able to retrieve the account from the hacker. Maybe it is not. But if it's hacked, you cannot access your account. जहाँ तक मेरी understanding है hacking की. So you're saying कि Feroz actually allegedly put it on the story, posted the story, and then deleted it, and then said retracted the statement. I don't know. Maybe somebody took his phone and wrote the thing and uploaded it. So that's not a hacking. That's not a hacking. That's somebody taking his ये phone भी हो and सकता है, writing हो it. सकता है। Yeah. Important thing is he's denied it now. Yeah. That मतलब अगर आपने एक स्टेटमेंट डिसओन कर दिया, so what do you say about it? क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि यार ये इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट पुट फॉरवर्ड कर दिए कि क्योंकि इस दोबारा उन पे, क्योंकि पहले उन पे एलिगेशन लग चुके हैं, तो इससे पहले कि दोबारा उन पे कोई एलिगेशन लगे उन्होंने खुद से कुछ स्टेटमेंट पुट आउट कर दी। Yeah. सो आई डोंट नो, It बट was quite bizarre. It was quite bizarre. But ये वो वाली चीज़ है which you'll never know कि क्या था. But hacking नहीं लगती, because hacking means that he would not be able to retrieve his account. Access. ठीक है, हैकिंग का ये मतलब भी होता है ना कि कोई आपका फोन लेके कोई Yeah. इस्तेमाल कर ले, वो भी हैकिंग ही होता है एक तरह की। Yeah. तो शायद वो हो गया हो, बट सिंस ही इज रिट्रैक्टेड द स्टेटमेंट, व्हाट डू यू से अबाउट इट? Yeah. Do we, I don't think it merits any. No, it merits a concern. It does. It merits concern.
अगर एक बंदा कह रहा है कि आई एम नॉट मेंटली स्टेबल, दैट मेरिट्स कंसर्न. बट ही सेइंग दैट वाज नॉट हिम, उसने रिट्रैक्ट कर लिया स्टेटमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक I don't know स्टेटमेंट, what the situation is, but that is exactly how an unstable person would also act, by saying something and then denying it. That is the circle of it. So I don't know. I mean, I it's wish a him bit- well. Yeah, I wish him well. It's a I bit wish him concerning. well. It's a bit concerning. It's concerning. We wish him well, or we pray for everyone's health and safety. Absolutely. Anything else you'd like to say? नहीं जी. सारे कवर कर लिए टॉपिक्स? जी. खातिन हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे चाहेंगे इजाजत। आपसे मुलाकात होगी ऑन मंडे विद द हॉट रिव्यू। ओ, हमने तमाशा की बात करनी थी, सैफ और कमल की बड़ी लड़ाई हो रही है, रिव्यू में कर लेंगे। रिव्यू में कर लेंगे। हॉट बाइट्स लंबी हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा। खुदा हाफिज।